दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन मीट में। दोस्तों कल हमने बात की थी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के डायरेक्ट मेथड के बारे में। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं इनडायरेक्ट मेथड के बारे में, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। तो आइए दोस्तों ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों जैसा कि नाम से पता चलता है इनडायरेक्ट मेथड, यानी दोस्तों डायरेक्ट नहीं, हमें इनडायरेक्टली कैश फ्लो निकालना पड़ेगा। मतलब दोस्तों डायरेक्ट मेथड में तो हमने क्या किया, ठीक है, जहाँ से माल आया था सप्लायर का देख लिया, कस्टमर का देख लिया और बस डेटर्स क्रेडिटर्स देख लिए, बस काम खत्म हो गया। तो डायरेक्ट मेथड का कैश फ्लो हमने वैसे निकाल लिया। लेकिन दोस्तों इनडायरेक्ट मेथड में ऐसा नहीं होता और प्रैक्टिकली यही मेथड काम में आता है। ये दोस्तों निकालना पड़ता है। अब आप बोलोगे इनडायरेक्ट मेथड कैसे, तो दोस्तों नेट प्रॉफिट को एडजस्ट करके हमें ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना पड़ता है, इसीलिए दोस्तों इसको इनडायरेक्ट मेथड कहा जाता है। तो दोस्तों इनकम स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं तो नेट प्रॉफिट जब हमारा निकल के आता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, तो दोस्तों आपको जैसा कि पता है उसमें सब कुछ शामिल होता है। सब कुछ का यहाँ से क्या मतलब है, सब कुछ का दोस्तों यहाँ पर मतलब है, मतलब वहाँ पर नॉन कैश आइटम भी शामिल होंगे। जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि डेप्रीशिएशन हम हर साल चार्ज करते हैं, वो हमारा एक खर्चा है, लेकिन कैश में थोड़ी पे करते हैं। तो नेट प्रॉफिट में तो वो भी शामिल है, तो वो उसको भी हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों क्योंकि यहाँ पर हम केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो दोस्तों नेट प्रॉफिट जब निकल के आता है तो उसमें तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाने वाली आइटम भी शामिल होते हैं और फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाने वाले भी आइटम शामिल होते हैं। जैसे दोस्तों इंटरेस्ट है तो वो दोस्तों एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। इसके अलावा दोस्तों जैसे आपको डिविडेंड मिला तो वो दोस्तों आपके इन्वेस्टमेंट पर मिला, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हिस्सा है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हमें एडजस्ट करनी पड़ती है। और इसके अलावा दोस्तों आपको पता ही होगा कि इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं तो दोस्तों उसको एक्यूरल बेसिस पर बनाया जाता है। यहाँ पर दोस्तों एक्यूरल बेसिस का क्या मतलब होता है, दोस्तों एक्यूरल बेसिस या कंसेप्ट हमें बोलता है कि जब आपने कोई इनकम अर्न कर ली, हालांकि आपको चाहे कैश में मिली नहीं हो, अगर इनकम अर्न कर ली तो वो आप अपने अकाउंट्स में लिखिए, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यदि आपका कोई एक्सपेंसेस ड्यू हो चुका है, आपको चुकाना है, लेकिन अभी तक हालांकि आपने चुकाया नहीं है, तो वो ड्यू तो हो गया, तो उसको आप दोस्तों एंट्री कीजिए, उसको रिकॉर्ड कीजिए। ये दोस्तों कहते हैं हमें एक्यूरल बेसिस। तो इसमें दोस्तों हम कैश से मतलब नहीं रखते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। यदि कोई खर्चा हो तो रिकॉर्ड कर लिया हमने चुकाया हो या नहीं, या फिर आप कोई इनकम कमा चुके हैं दोस्तों तो उसको रिकॉर्ड कर लो, आपको चाहे कैश में मिली हो या नहीं। तो दोस्तों ये चीज़ भी हमें देखनी पड़ती है जब हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बनाते हैं, डायरेक्ट मेथड का यूज करते हो, क्योंकि दोस्तों नेट प्रॉफिट वैसा भी शामिल है, नॉन कैश आइटम भी शामिल है, ये भी शामिल है, जैसा मैंने बताया एक्यूरल बेसिस पे बनाते हैं। इसके अलावा हम कोई रिटर्न ऑफ करते हैं, गुडविल को राइट ऑफ करते हैं, उसको अप्लीकेट करते हैं, तो वो चीज़ भी हम इसमें शामिल करते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें फाइनेंसिंग एक्टिविटी के मद भी शामिल होते हैं और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के आइटम भी शामिल होते हैं। तो इन सब चीज़ों को एडजस्ट करके निकाला जाता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसीलिए दोस्तों इसको इनडायरेक्ट मेथड बोला जाता है। तो दोस्तों ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए डायरेक्ट मेथड यूज करते हुए एक तो हम ध्यान रखेंगे नॉन कैश जो हमारे आइटम होंगे उसका, दूसरा दोस्तों हम ध्यान रखेंगे जो अदर एक्टिविटी है उनके तो कोई आइटम नहीं है, दूसरा नंबर ये। तीसरा नंबर जो हमें ध्यान रखना होगा दोस्तों वो ये है कि वर्किंग कैपिटल का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब वर्किंग कैपिटल क्या मतलब करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा जो करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी होती है उसका कार्य क्या होता है। वो एक तो लिक्विडिटी बनाए रखती है, ठीक है, उसका कार्य क्या होता है दोस्तों, डे टू डे जो एक्सपेंसेज होते हैं किसी कंपनी के, छोटे मोटे खर्चे होते हैं साल भर के अंदर, उनको दोस्तों पे करने के लिए किसका यूज लिया जाता है, वर्किंग कैपिटल का। और दोस्तों जो वर्किंग कैपिटल से हम खर्चे करते हैं या इनकम अर्न करते हैं वो दोस्तों ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही हिस्सा होंगे। क्यों, क्योंकि वो एक कंपनी के संचालन से जो संबंधित है ना, तो इसलिए दोस्तों जो भी इसमें चेंजेस होते हैं उसको भी हमें कंसिडर करना पड़ता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यूजिंग डायरेक्ट मेथड बनाते टाइम। तो तीन चीज़ दोस्तों हम ध्यान रखेंगे, नॉन कैश आइटम्स, अदर एक्टिविटीज़, करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज़ का। आइए दोस्तों अब इसका फॉर्मेट देख लेते हैं हम क्या फॉर्मेट है। तो दोस्तों फॉर्मेट में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट या लॉस जो भी है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम लिखेंगे। इसी से तो शुरुआत करनी है क्योंकि दोस्तों हमें इसके बाद दोस्तों हम लिखेंगे एडजस्टमेंट जो हमें करने हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने बताया पहले हमें सबसे पहले क्या देखना है, नॉन कैश आइटम, तो हम लिखेंगे ऐड नॉन कैश आइटम सच एज डेप्रिसिएशन एंड गुडविल टू बी रिटर्न।
इसी को दोस्तों हम बुक की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, डिडक्शन ऑलरेडी मेड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन अकाउंट ऑफ नॉन कैश आइटम सच एज डिप्रिसिएशन एंड गुडविल टू बी रिटन ऑफ। कुल मिलाकर दोस्तों इसका मतलब क्या है कि जो आपने लेस कर दिए एक्सपेंसेस, जैसे आपने डेप्रिसिएशन लेस किया होगा खर्चा मानकर, तो गुडविल लेस की होगी राइट ऑफ करने के लिए खर्चा मानकर। तो दोस्तों नॉन कैश मतलब तो नेट प्रॉफिट आया वो ये लेस करने के बाद आया ना, क्योंकि दोस्तों आपने कैश में तो पे किए नहीं, तो इनको हम वापस जोड़ देंगे, इनको हम वापस जोड़ देंगे क्योंकि हमने कैश में नहीं चुकाए, इसका ये मतलब है। इसके बाद दोस्तों मैंने क्या बोला था कि हमें देखनी अदर एक्टिविटी, तो उसको दोस्तों हम बोलेंगे डिडक्शन ऑलरेडी मेड इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन अकाउंट ऑफ नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स सच एज इंटरेस्ट। इसके बाद दोस्तों हम वो एक्टिविटी ऐड कर देंगे इंटरेस्ट जैसी, मतलब फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के आइटम ऐड कर देंगे जो हम लेस कर दिए या फिर जोड़ दिए, दोनों में से एक चीज़ हुआ होगा, तो दोस्तों वो हम ऐड कर देंगे। डिडक्शन किया है, अगर हमने घटाया है तो वो हम जोड़ देंगे। और यदि दोस्तों हमने कोई इनकम जोड़ी है किसकी, अदर एक्टिविटी की, जैसे डिविडेंड हमने जोड़ा है, तो वो दोस्तों किसकी होगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आइटम होगा, तो दोस्तों वो हम जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो हमारा आएगा वो आएगा दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। अब दोस्तों हमें क्या देखना, वर्किंग कैपिटल यानी करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी हमें देखनी। तो दोस्तों उसमें क्या जोड़ा जाएगा, इंक्रीज इन करंट असेट्स प्लस डिक्रीज इन करंट असेट्स माइनस इंक्रीज इन करंट असेट्स माइनस डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़। अब दोस्तों इन चारों का क्या मतलब है वो देखते हैं। तो पहला है दोस्तों इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़, ये हमने जोड़ी है। क्यों जोड़ी है, इसका कारण क्या है दोस्तों। करंट लायबिलिटी का मतलब क्या है, इसका मतलब है इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, मतलब करंट लायबिलिटी बढ़ी है तो उसको हमने जोड़ा क्यों। तो दोस्तों करंट लायबिलिटी बढ़ गई मतलब हमने कैश में नहीं चुकाया, मान लो कोई हमने दोस्तों खर्चा किया छोटा मोटा, या फिर दोस्तों माल खरीदा, कुछ भी किया, तो दोस्तों उसका पैसा नहीं चुकाया, तो वो बढ़ गई मतलब कैश में हमने नहीं चुकाया। लेकिन दोस्तों इनकम स्टेटमेंट में हमने वो एक्सपेंस चार्ज किया होगा, चाहे कैश में नहीं चुकाया लेकिन लिखा तो होगा ना, तो इसलिए दोस्तों ये जोड़ दिया जाएगा क्योंकि हमने कैश में चुकाया नहीं है। और दोस्तों आगे है हमें क्या जोड़ना है, डिक्रीज इन करंट असेट्स। इसका क्या मतलब है दोस्तों, इसका सीधा सा मतलब है करंट असेट्स कम हो गई, मतलब हमें पैसा मिला होगा, किसी ने पैसा चुकाया होगा तभी तो करंट हुए। हमारे जो देनदार थे उन्होंने कुछ पैसा चुका दिया, डेटर से पैसा चुका दिया, तो वो कम हो गई। अब वो कम हो गए तो दोस्तों पैसा आया होगा व्यापार में, तो दोस्तों ये जोड़ा जाएगा, पैसा आएगा तो जोड़ा जाएगा ये। इसके बाद दोस्तों आगे है माइनस इंक्रीज इन करंट असेट्स। अब दोस्तों मान लो आपके डेटर्स बढ़ गए, तो डेटर्स बढ़ने का क्या मतलब है, उन्होंने कैश में पैसा नहीं चुकाया तो ही तो बढ़ गए ना, कैश में पैसा नहीं चुकाया है, तो दोस्तों ये लेस किया जाएगा क्योंकि हमारे पास कैश में पैसा नहीं आया है, इसलिए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़। अब दोस्तों करंट लायबिलिटी घट गई, करंट लायबिलिटी घटने का क्या मतलब है, हमने कोई ना कोई पेमेंट किया होगा इसलिए तो कम हो गई ना करंट लायबिलिटी। तो पेमेंट कर दिया तो व्यापार से पैसा जाएगा तो माइनस होगा, सिंपल सी बात है। तो माइनस डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में ये चार चीज़ें हमें एडजस्ट करनी है। फिर हमारा दोस्तों आएगा कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। अब दोस्तों इसमें से हमें इनकम टैक्स लेस करना है यदि हमने पेड किया होगा, और दोस्तों यदि कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स का प्रॉफिट या लॉस है। प्रॉफिट कैसे हो सकता है, कोई हमें इंश्योरेंस का पैसा मिला हो तो वो प्रॉफिट वो हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों लॉस क्या हो सकता है, कोई बाढ़ भूकंप से हमें कोई लॉस हुआ हो तो वो हो सकता है। नॉर्मली ये होती नहीं है, तो दोस्तों अगर होती है तो प्लस या माइनस जो भी करना है वो कर लेंगे। और दोस्तों फिर जो हमारा आएगा वो आएगा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। तो इस तरह दोस्तों ये परफॉर्मा पूरा हुआ और ये इनडायरेक्ट मेथड पूरा हुआ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेथड समझ में आया होगा। कल दोस्तों इस मेथड के अपन एक दो सवाल ले लेंगे जिससे आपको ये मेथड और क्लियर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।